नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिन से क्लासें नहीं हो सकी है कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। और आगे से आज से क्लासें हमारी कंटिन्यू रहेगी। और पीछे हमारी 18 क्लासेज हो चुकी हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, कुछ प्रोटीन से रिलेटेड है। और प्रोटीन का जो पोर्शन है वह कम से कम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हर CHO के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशंस की एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मिल्क इज़ द पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन। यानी मिल्क होता है वह कौन से सोर्स पुअर सोर्सेज होता है, कौन से विटामिन का पुअर सोर्सेज होता है। इनमें से ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन सी। यानी मिल्क कौन से विटामिन का पुअर सोर्सेज होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर लिखे ज़रूर कमेंट में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए हुए हैं और आगे भी क्लासों में कंटिन्यू रहेंगे। तो मिल्क इज द पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन का मिल्क पुअर सोर्सेज होता है। तो विटामिन सी जो होता है वह मिल्क में नहीं पाया जाता है। जो विटामिन सी होता है वह जो सिट्रस फ्रूट खट्टे जो फल होते हैं, जैसे लेमन्स हो गया, नींबू, ऑरेंज, गुआवा, अमरूद और आंवला, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और विटामिन डी और B2 एंड विटामिन ए की मात्रा भी मिल्क में कुछ ना कुछ पाई जाती है। विटामिन डी का अच्छा सोर्सेज होता है मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। यानी विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी निएसिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या ऑप्शन डी थाइमिन। यानी विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो विटामिन B3 होता है उसका केमिकल नेम होता है निएसिन। निएसिन को ही विटामिन B3 बोलते हैं। और जो राइबोफ्लेविन होता है वह विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जो थाइमिन होता है वह विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और जो विटामिन B3 है उसको निएसिन बोला जाता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वह विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 यानी निएसिन। राइट आंसर है ऑप्शन बी निएसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज डायग्नोसिस ऑफ VDRL टेस्ट। यानी इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि VDRL टेस्ट के द्वारा डायग्नोस की जाती है। ऑप्शन ए STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस या ऑप्शन डी डिप्थीरिया। कौन सी डिजीज है इनमें से जो कि VDRL टेस्ट के द्वारा डायग्नोस की जाती है। तो जो STD होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है VDRL टेस्ट के द्वारा डायग्नोस की जाती है। और VDRL की अगर फुल फॉर्म पूछे तो वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। वेनरल डिजीज लेबोरेटरी रिसर्च VDRL जो टेस्ट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और यह मेनली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि सिफिलिस उसके डायग्नोसिस के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो टाइफॉइड दे रखा है उसका डायग्नोसिस विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट और स्पुटम एग्जामिनेशन।
और जो डिप्थीरिया होता है वह उसका सिक टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप ऑफ अफेक्टेड इन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एज ग्रुप होता है जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होता है। ऑप्शन ए है नियोनेट, ऑप्शन बी टोडलर एज, ऑप्शन सी प्री स्कूल एज या ऑप्शन डी स्कूल एज। कौन सा एज ग्रुप होता है इनमें से जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से जो कि दो डिजीज होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, मरासमस और क्वाशियाकोर, इनमें से कौन सा एज ग्रुप है वो इससे इनसे इफेक्टेड होता है। तो जो प्री स्कूल एज होती है जो कि 3 से 6 साल तक की होती है, 3 से 6 साल तक की जो एज होती है वह सबसे ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स डिजीज आर अदर नेम इज, मिजल्स डिजीज का अदर नेम क्या है। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी वेरिसेला या ऑप्शन डी रूबियोला, यानी मिजल्स डिजीज का अदर नेम क्या है। तो जो रूबेला होता है उसको जर्मन 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 मिजल्स होता है, इसका अदर नेम जर्मन मिजल्स, जर्मन मिजल्स मिजल्स जो होता है वह रूबेला होता है और जो रूबियोला होता है वह मिजल्स होती है। मिजल्स जो डिजीज होती है उसको ही रूबियोला बोला जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिजल्स डिजीज का अदर नेम क्या है तो है रूबियोला, और जर्मन मिजल्स होती है उसको रूबेला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ऑप्शन डी डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स। डॉट्स होता है जो डॉट्स थेरेपी का यूज किया जाता है वह ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें डॉट्स थेरेपी का यूज किया जाता है, और यह इसका फुल फॉर्म क्या है तो यह डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज आर डायग्नोज बाय सिक टेस्ट, सिक टेस्ट के द्वारा कौन सी डिजीज का डायग्नोज किया जाता है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस या ऑप्शन डी काला आजार। इनमें से कौन सी जो डिजीज है जिसका डायग्नोसिस सिक टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में ऊपर के क्वेश्चन में बता दिया था कि जो डिप्थीरिया होता है उसका उसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया का डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, और टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस है इसमें जो स्पुटम एग्जामिनेशन है एक तो वो है, एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट है जिसको मोन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, और एक जो चेस्ट एक्सरे होता है इसके द्वारा ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है। और जो काला आजार है उसके लिए एल्डिहाइड टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड टेस्ट किया जाता है। एल्डिहाइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो वह काला आजार के लिए, और जो सिक टेस्ट किया जाता किसके लिए तो वह डिप्थीरिया के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो चार हैं चारों के मैंने आपको बता दिए कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ एयरबोर्न डिजीज एक्सेप्ट, इनमें से सारी की सारी एयरबोर्न डिजीज है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स या ऑप्शन डी मीजल्स, यानी इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि एयरबोर्न के द्वारा नहीं फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस होती है वह एयरबोर्न के द्वारा फैलती है, ट्यूबरकुलोसिस फैलती है, चिकन पॉक्स भी एयरबोर्न के द्वारा फैलती है और मीजल्स भी एयरबोर्न के द्वारा फैलती है। लेकिन जो पोलियो होता है वह फिको ओरल रूट के द्वारा फैलती है, फिको ओरल रूट के द्वारा। फिको ओरल रूट के द्वारा फैलती है, लेकिन यह एयरबोर्न के द्वारा नहीं, ओरल मतलब ओरली तो फैलती है लेकिन यह एयरबोर्न के द्वारा नहीं फैलती है। इसका जो पोलियो का जो वायरस होता है वह कभी भी हवा में नहीं होता है, वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से
फिक्को ओरल रूट के द्वारा पोलियो का जो वायरस होता है वह बॉडी में इंटर करता है, एयरबोर्न के द्वारा नहीं करता है। बाकी अदर वे है, फिक्को ओरल रूट के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बॉडी में इंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इज ए विच टाइप ऑफ डिजीज, यानी इनमें से टाइफॉइड फीवर कौन से टाइप की डिजीज है। ऑप्शन ए वायरल डिजीज, ऑप्शन बी पैरासाइट डिजीज, ऑप्शन सी स्किन डिजीज, ऑप्शन डी बैक्टीरियल डिजीज। जो टाइफॉइड होती है, टाइफॉइड फीवर होती है जिसको अंतर एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, अंतर बुखार भी बोलते हैं, वह कौन से टाइप की डिजीज है। तो टाइफॉइड होता है वह हमेशा बैक्टीरियल डिजीज होती है और इसका जो डायग्नोसिस मैंने बताया था विडाल टेस्ट के द्वारा डायग्नोज इसका किया जाता है। तो बैक्टीरियल डिजीज होती है टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज आर इरेडिकेट फ्रॉम वर्ल्ड, यानी इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी मीजल्स या ऑप्शन डी टाइफॉइड। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है, या WHO के द्वारा वर्ल्ड से उसको इरेडिकेट कर दिया गया है, कौन सी डिजीज है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज है और कब किया गया था इसको वर्ल्ड से इरेडिकेट। तो यह डिजीज होती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वह वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है और WHO के द्वारा 8 मई 1980 को इसको वर्ल्ड से इरेडिकेट घोषित कर दिया गया था। 8 मई 1980 को इसकी डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में, इसका ईयर तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और कौन सी जो डिजीज होती है वह वर्ल्ड से इरेडिकेट हुई तो जो स्मॉल पॉक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल नर्सिंग हर्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।